मनः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सत्यकाम की गौ सेवा नाम की कहानी सुनाना चाहता हूँ। सत्यकाम जाबाल इनका पूरा नाम था। ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, लेकिन ये कहानी उनके बचपन की और ब्रह्मचर्य अवस्था की है। सुनिए ये कहानी। ये छांदोग्य उपनिषद में आती है ये कहानी। महर्षि हरिदुम के पुत्र गौतम अपने समय के आचार्यों में सबसे बड़े चढ़े थे। उनके गुरुकुल में देश के कोने कोने से सैकड़ों विद्यार्थी विद्या सीखने के लिए आते थे। जिस समय की यह चर्चा है, उस समय गुरुकुलों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके खाने पीने और वस्त्र आदि का प्रबंध गुरु की ओर से ही होता था। इसका यह अर्थ नहीं कि गुरु लोग इतने धनी होते थे, किंतु बड़े बड़े राजा एवं गृहस्थ लोग उनकी आज्ञा से सदा गुरुकुल में अन्न वस्त्र से सहायता किया करते थे। कुछ विद्यार्थी देहात से केवल अपने खाने पीने का अन्न मांग लाते थे। गुरुकुल में अधिक भीड़ होने का कारण यह था कि वह अपने विद्यार्थियों के ऊपर कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था और पढ़ाने लिखाने में भी वे बेजोड़ थे। काठ के समान जड़ बुद्धि वाले बालक भी उनके यहाँ से एक दिन पंडित बनकर घर लौटते थे। एक दिन गौतम ऋषि के आश्रम में एक 10-12 वर्ष का बालक ब्रह्मचारी के वेश में आया, किंतु न उसके हाथ में दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह समीधा थी, न कमर में मुंज की मेखला थी, न कंधे पर मृग चर्म था और न कंठ में जनेऊ थी। किंतु बालक बड़ा होनहार स्वभाव से विनम्र दिख रहा था। गौतम के समीप जाकर उसने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं आपके गुरुकुल में विद्या सीखने के लिए आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूँगा, परंतु मेरा अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। भोले भाले किंतु तेजस्वी बालक के ये शब्द गुरु गौतम के निर्मल हृदय में अंकित हो गए। उसकी सरलता और तेजस्विता ने उन्हें थोड़ी देर के लिए विस्मित सा कर दिया। थोड़ी देर तक अपने विद्यार्थियों की ओर देखने के बाद उन्होंने मृदु स्वर में पूछा, वत्स, बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ विद्या सीखने के लिए आया। तेरे पिता नहीं हैं क्या? तेरा गोत्र क्या है? मैं तुझे अवश्य विद्या सिखाऊंगा। गुरु की सम्मति सुनकर पास बैठे हुए विद्यार्थियों में कानाफूसी होने लगी। बालक ने तुरंत ही विनम्र स्वर में जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने अपने पिताजी को नहीं देखा है और उनका नाम भी नहीं जानता। अपनी माँ से पूछने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा गोत्र क्या है इसका भी कुछ पता नहीं है मुझे, किंतु गुरुदेव इसे भी मैं माँ से पूछकर बतला सकता हूँ। मैं आपकी सेवा में रात दिन रहूँगा और ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन करूँगा। बालक की भोली भाली बातें सुनते ही गौतम की शिष्य मंडली में एकदम सी खिलखिलाहट फूट निकली। अपने मुंह को बगल में बैठे हुए साथी के कोने के कान के पास ले जाकर एक शिष्य ने कहा, भाई अब सुनो, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने पिता और गोत्र का नाम ही नहीं मालूम रहता। तिस पर वेद पढ़ने के लिए आया है, मालूम होता है कि ब्राह्मण नहीं है। साथी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन भाई है तो तेजस्वी, देखो ने बात कितनी गंभीरता से कर रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गुरुकुल में आया था तो किसी से बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, यद्यपि मेरे पिताजी भी साथ साथ थे। मगर इसे देखो तो ऐसा लगता है मानो यहीं जन्म भर से रहता है। एक सयाना समझा जाने वाला शिष्य गौतम का मुंह लगा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, क्या आपके गुरुकुल में ऐसे भी छात्र प्रवेश पा सकते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ रहता?
यदि ऐसा है तो कल मैं भी 10-20 छात्रों को ले आऊंगा जो पड़ोस के गांव में रहते हैं। ऋषि गौतम अभी उस सियाने विद्यार्थी की ओर ताक ही रहे थे कि एक अनचताने विद्यार्थी ने, शरारती ने, गुरुदेव जिसको अपने पिता और गोत्र का नाम भी नहीं मालूम है, क्या वह अभी आपके यहाँ रह सकता है? आगंतुक बालक गौतम के आश्रमवासी शिष्यों की इस छीटाकशी को समझ रहा था, उनके इशारों और कानाफूसी का भाव भी समझ रहा था, पर उसका ध्यान गुरुदेव के शब्दों पर था। थोड़ी देर तक वह उसी तरह खड़ा रहा। गौतम भी उतनी देर तक जाने क्या क्या सोचते रहे। फिर अपने सामने वाले विद्यार्थी की ओर देखते हुए गौतम ने कहा, वत्स, जिस छात्र का पिता नहीं है उसका पिता गुरु है। मुझे ही उसका यजोपवीत करना चाहिए। तुम जिन बालकों की चर्चा कर रहे हो, यदि उनके भी पिता नहीं है तो मैं उन्हें सहज आश्रम में लेने को तैयार हूँ। उनका भी यजोपवीत संस्कार मुझे करना पड़ेगा। तुम उन्हें ला सकते हो। अचेतन विद्यार्थी के स्वभाव से गौतम परिचित थे, अतः उसकी बातों का जवाब देना कोई जरूरी नहीं था। फिर तो बालक की ओर दयालु भाव से देखते हुए बोला, बेटा अब तुम जाओ और अपनी माँ से अपने पिताजी का तथा अपने गोत्र का नाम पूछकर जल्दी चले आओ। तुम्हारे उपवीत संस्कार में तुम्हारे पिता और गोत्र के नाम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें यह कष्ट दे रहा हूँ। तुम कुछ दूसरा मत समझना। तेजस्वी बालक गुरुदेव के चरणों पर शीश रखकर तथा छात्र मंडली की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपने निवास स्थान की ओर रवाना हो गया। थोड़ी देर तक उसकी विनय भरी चेष्टा ने गौतम समेत उनकी छात्र मंडली में निस्तब्धता का वातावरण पैदा कर दिया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद गौतम ने शिष्यों को संबोधित कर कहा, वत्सो, किसी नए बालक के साथ तुम्हें सगे भाई सा व्यवहार करना चाहिए। देखो न, वह कितना सरल, तेजस्वी और होनहार बालक है। शिष्य मंडली एकदम चुप हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल गौतम की शिष्य मंडली नित्य कर्म से निवृत्त होकर गुरु के पास पाठ पढ़ने के लिए आ गई थी। गुरु उन्हें पाठ पढ़ाने आ ही रहे थे कि वह तेजस्वी बालक उसी वेशभूषा में फिर आ गया। कल की तरह उसने फिर गुरु को दंडवत प्रणाम किया, शिष्य मंडली की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गौतम ने बैठने का आदेश देते हुए पूछा, वत्स, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज ही शुभ मुहूर्त में तुम्हारा उपवीत संस्कार प्रारंभ कर देना चाहिए। अपनी माँ से पिता का नाम और गोत्र तो पूछ आए हो न? बालक ने खड़े होकर जवाब दिया, हाँ गुरुदेव, माता जी से पूछ आया हूँ। माँ ने कहा है कि मेरे पिताजी का नाम मुझे भी मालूम नहीं है। वह अपनी युवा अवस्था में अनेक साधु संतों की सेवा में लगी रहती थी। उन्हीं दिनों में उसे गर्भ भी रह गया था। जिससे गर्भाधान हुआ था उसका नाम और गोत्र मेरी माँ को भी मालूम नहीं है। उसने यह कहा है कि गुरुदेव से जाकर यह सब बातें इसी तरह कह देना, और यदि माता के नाम से उपवीत संस्कार हो सकता है तो मेरा नाम जबाला बतला देना। बस यही है, उसने कहा। अब आपकी जो आज्ञा हो। शिष्यों की उत्सुक मंडली में जोर का तहलका मच गया। उस अचानक शरारती विद्यार्थी ने अपने बगल में बैठे हुए एक साथी से कहा, मैंने तो तुरंत ये अंदाज लगा लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। साथी ने कहा, भाई जो भी हो, बालक है तेजस्वी और सत्य बोलने वाला। ऐसी बात तो मैं अपने बारे में सच होने पर भी कभी नहीं कह सकता था। शिष्यों की ओर दृष्टि फेरते हुए गौतम ने कहा, वत्सो, तुम ऐसे सत्यनिष्ठ और निर्भीक बालक की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। फिर बालक की ओर बैठने का इशारा करते हुए वह बोले, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यह निश्चय हो गया है कि तुम सच्चे ब्राह्मण कुमार हो। मैं तुम्हारा नाम सत्यकाम रखता हूँ। मैं तुम्हें शिष्य रूप में अंगीकार कर सारी विद्याएं सिखाऊंगा। शिष्यों, इस सत्यकाम का उपवीत संस्कार आज ही प्रारंभ होगा। तुम सब जाओ और सब सामग्री इकट्ठी करो। गौतम की निश्चय भरी वाणी सुनकर शिष्य मंडली चित्र के समान ठगी सी बैठी रह गई। थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद कानाफूसी करते हुए उठे और कई झुंडों में बटकर उपनयन संस्कार की सामग्रियाँ इकट्ठी करने के लिए इधर उधर चले गए। शुभ मुहूर्त में सत्यकाम का उपनयन संस्कार संपन्न किया गया। गौतम की पत्नी ने अपने प्रिय शिष्य की कटी में मुंज मेखला पहनाई।
आज से जबाला का पुत्र होने के कारण इसका नाम जाबाल भी रखा गया। इस तरह सत्यकाम जाबाल नाम से वह गौतम के गुरुकुल में विख्यात हुआ। यद्यपि बहुतेरे छात्र उसके प्रति गौतम का अटूट स्नेह देखकर मन ही मन जलते थे, पर उसकी विनीत वाणी और विनम्र स्वभाव से मुख पर कुछ कहने का साहस उनमें नहीं होता था। यज्ञोपवीत के 4 दिन बीत गए। 5 दिन प्रातःकाल हवन कर लेने के बाद गौतम ने सत्यकाम को पास बुलाकर अन्य शिष्यों को सुनाते हुए कहा, बेटा सत्यकाम, आज से तुझे एक सेवा का काम सौंपता हूँ। उसके लिए तुझे आश्रम से बहुत दूर वन में जाना पड़ेगा। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा आश्रम वहीं है जहाँ रहने के लिए आपकी आज्ञा होगी। मुझे गुरुदेव की क्या सेवा करनी पड़ेगी? शिष्य मंडली गौतम की बातें सुनने के लिए उत्सुक हो उठी। चारों ओर आंखें फेरते हुए गौतम ने कहा, वत्स, मेरे पास इसमें 400 गौएं हैं। इनको ठीक से खाने पीने को यहाँ नहीं मिलता। बहुत सी एकदम बूढ़ी और बेकाम भी हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको साथ लेकर सुदूर वन में चले जाओ और वहीं रहकर चराओ। जिस दिन इनकी संख्या 400 से बढ़कर 1 सहस्र की हो जाए, उसी दिन लौटकर आने पर तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है न? सत्यकाम का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, गुरुदेव, अपनी आज्ञा दे देने के बाद आप जो यह पूछते हैं कि स्वीकार है न, यही मेरा अभाग्य है। आपकी आज्ञा ही मेरे जीवन का ध्येय है। मैं सहर्ष तैयार हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शिष्य मंडली में से एक भावुक छात्र ने कहा, गुरुजी, यह छोटा बालक बेचारा अकेले 400 गांवों की रखवाली कैसे कर पाएगा? 2-1 सहायक इसके साथ और भी कर दीजिए। सत्यकाम ने कहा, भाई, मुझे सहायकों की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा ही मेरी सहायक है। पहले गाय चराने वाले एक शिष्य ने अपने उस साथी से जो सहायक की बात कर रहा था कान में कहा, अजी जाने भी दो, मंद बुद्धि मर जाएगा। इतनी गौं को संभालना आसान काम नहीं है। अभी इसको कभी का अनुभव नहीं है कि गुरुजी की गौएं कितना परेशान करती हैं। दूसरे साथी ने कहा, भाई सत्यकाम, यहाँ तो कह ले रहे हो, मगर वहाँ जब जंगली पशु गौओं के ऊपर टूटेंगे तो तुम अकेले क्या कर सकोगे? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव का आशीर्वाद उन हिंसक जंगली पशुओं को भी मारकर भगा देगा। मुझे उनका तनिक भी भय नहीं है। गौतम की शिष्य मंडली के सब विद्यार्थी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी में अब इतनी ताब नहीं रही जो सत्यकाम का परिहास कर सकता। गौतम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तेरा साहस और उत्साह की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। तुझे संसार में कोई भी कठिन काम न होगा। हिमालय का दुर्गम शिखर और अतल समुद्र की भीषण लहरें भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। वन्य हिंसक पशुओं की क्या शक्ति है? सभी लोग चुप थे। गौतम ने छाती से लगाकर सत्यकाम को आशीर्वाद दिया। वह गौओं के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गया। गुरुदेव के चरणों की धूल को ललाट में लगाकर उसने शिष्य मंडली का अभिवादन किया। सब लोग ताकते रह गए। तेजस्वी सत्यकाम ने गौशाला की ओर जाते हुए गुरुपत्नी को भी प्रणाम किया और विधिवत आशीर्वाद ग्रहण कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसके हृदय में एक लाठी थी, कंधे पर मृग चर्म तथा कमंडल और पीठ पर गुरुपत्नी के देवे पद के कुछ उपहारों की गठरी जो लटक रही थी उसके साथ चल रही थी 400 दुर्बल गायें। गौओं को साथ लेकर सत्यकाम ने ऐसे सुंदर वन का मार्ग पकड़ा जिसमें गौओं के लिए चारा, जल और छाया की अनेक सुविधाएं थी। कभी वह आगे आगे चलता, कभी पीछे पीछे, किसी गाय की पीठ पर थपकियां देता, किसी का मुख चूमता। छोटे छोटे बछड़ों के साथ उसका भाई जैसा स्नेह हो गया। मार्ग में जिधर वह चलता उसी ओर सारा का सारा झुंड उमड़ पड़ता था। इस प्रकार चलते चलते उस सुंदर सघन हरे भरे प्रदेश में वह पहुंच गया जिसकी लालसा में आश्रम से चला था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोसों तक एक सपाट मैदान है जिसमें लंबी लंबी घासें उगी हुई हैं। सघन छायादार वृक्षों की कतारें हैं। 6 ऋतुओं का निर्मल जल से भरी रहने वाली कई पवित्र बावलियां हैं। न वहाँ बहुत ठंड पड़ती है न भीषण गर्मी। दूर दूर से ही शीतल मंद सुगंधित पवन की शांतिदायी झकोरे गौं समेत उसका स्वागत करते हुए मानो बुला रहे थे।
उस सुंदर वन्य प्रांत में पहुंचकर सत्यकाम ने गौओं को रुकने की आवाज़ दी और स्वयं अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी के प्रबंध में लग गया। झोंपड़ी को तैयार कर वह तन मन से गुरु की आज्ञा में लग गया। रात दिन गोचारण के सिवा वहाँ उसके लिए दूसरा काम क्या था। आसपास के रमणीय सौंदर्य सृष्टि सौंदर्य में वह इतना तन में हो उठा, गौओं की स्नेह भावना में इस प्रकार लीन हो उठा कि कभी एक क्षण के लिए भी उसे अपने अकेलेपन का स्मरण नहीं हुआ। एक एक कर दिन पर दिन बीतते चले गए। वन की स्वच्छंद प्राकृतिक सुविधाओं में पलकर गौओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। जो आश्रम से आने पर निरी बच्चियां थी, वे 3 ही 4 वर्षों में 2-2, 3-3 बछड़ों की मां बन गई। बूढ़ी गौ भी जवान को मात करने लगी। इस प्रकार सत्यकाम का वह आश्रम एक गुरुकुल ही हो चला। गौओं के छोटे छोटे बछड़े उसको आगे पीछे घेर कर कूदते फांदते निकल जाते। उनको सत्यकाम विविध नामों से जब जब पुकारता तो भीड़ में से उछलते हुए उसके ऊपर चढ़ने को वह आतुर उठते। वह उनका कभी तो मुख चूमता और कभी मीठी थपकियां और थपेड़े देकर कोई उलाहना देता। यदि संयोग से कोई गाय बीमार हो जाती तो वह तन मन से उनकी सेवा में जुट जाता। जब तक वह अच्छी न होती तब तक अन्न जल भी न ग्रहण करता। बड़े बड़े बलवान गजराज की तरह ऊंचे बैलों की भीड़ देखकर सत्यकाम के हर्ष का वारा पार न रहता था। इस तरह उसके 4-5 वर्ष बीत गए। 400 गौओं की संख्या सत्यकाम के अनजाने में ही सहस्र से अधिक हो चुकी थी, पर उसे इसका पता नहीं था। वह कभी इनको गिनता तो था ही नहीं। जो तुरंत ध्यान जाता कोई उस ओर अपार संतोष शांति में अपना जीवन चला रहा था। जिस समय मनुष्य का ध्यान हिसाब किताब भूलकर केवल काम पर रहता है। एक दिन प्रातःकाल सत्यकाम सूर्य को अर्घ्य दे रहा था कि पीछे खड़ी हुई बैलों की भीड़ में से मनुष्य किसी आवाज आई। सत्यकाम सत्यकाम के लिए उस निर्जन वन में ऐसा मानव सवर 4-5 वर्षों से अपरिचित हो चला था। आवाज सुनते ही उसका ध्यान भट गया। पीछे देखा तो एक बलवान ऊंचा वृषभ आगे बढ़कर उसके ओर देख रहा था। सत्यकाम ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है। वृषभ ने कहा, बैल सांड जिसको कहते हैं, वत्स अब हमारी संख्या सहस्र से ऊपर हो गई है। अब हमें आचार्य के पास ले चलो। अपनी अटूट सेवा से तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन चुके हो। मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के एक पद का उपदेश कर रहा हूँ। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, भगवान आपके उपदेश को प्राप्त कर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वृषभ ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान के एक वंश का उपदेश देने के बाद कहा, वत्स इस अंश का नाम प्रकाशवान है। अगला उपदेश तुम्हें स्वयं अग्निदेव करेंगे। इतना कहने के बाद वृषभ का मानवीय स्वर बंद हो गया और वह साधारण वृषभ की भांति भीड़ में जाकर जुकाली करने लगा। ब्रह्म ज्ञान के एक अंश को ग्रहण करने के बाद सत्यकाम का ललाट तेज की अधिकता से दीप्तिमान हो उठा। हृदय में शांति छा गई और मन एक अलौकिक शांति से भर गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गौओं को लेकर गुरुकुल की ओर जब रवाना होने लगा तब वहाँ के पशु पक्षी तथा लता गुल्म तक उदास हो गए। रास्ते में उसने पहली रात बिताने के ख्याल से सूर्यास्त के समय एक सुरम्य प्रदेश में डेरा डाल दिया और गौओं के शांतिपूर्वक बैठ जाने के बाद अग्नि में हवन करने बैठ गया। पहली आहुति डालते ही यज्ञाग्नि की ज्वाला से अग्नि नारायण प्रकट हुए और बोले, वत्स सत्यकाम। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर गद गद स्वर में कहा, भगवान क्या आज्ञा है। अग्नि नारायण ने कहा, सौम्य तुम ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण अधिकारी हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के द्वितीय पद का उपदेश करूंगा। इसका नाम है अनंतवान। अगला उपदेश तुम्हें हंस करेगा। सत्यकाम ने कहा, भगवान आपके उपदेश से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अग्नि नारायण सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान के द्वितीय अंश का उपदेश कर वहीं अंतर्हित हो गई। सत्यकाम की लौकिक कामनाएं अग्नि नारायण के उपदेश से विलीन हो गई। रात भर वह उसी उपदेश का मनन करता रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही गौओं को साथ लेकर वह आगे बढ़ा और संध्या समय एक सुंदर सरोवर के सुरम्य तट पर ठहर गया। गौओं के लिए निवास की व्यवस्था करने के बाद वह पिछले दिन की तरह यज्ञाग्नि को जलाकर साधना में लीन हो गया। इतने में ही पूर्व दिशा से एक सुंदर हंस
ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के समीप बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम की समाधि भंग हुई। हाथ जोड़कर गदगद स्वर में विनीत भाव से वह बोला, भगवान क्या आज्ञा है। हंस ने पंख को फड़फड़ाते हुए कहा, वत्स सत्यकाम, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के तृतीय पाद का उपदेश करने के लिए आया हूँ। इसका नाम ज्योतिष्मान है। इसके बाद का उपदेश तुम्हें एक जल कुक्कुट करेगा। सत्यकाम धन्य हो गया, बोला, भगवान आपके उपदेश रूपी अमृत को पान कर मेरी जीवन बाधा टूट जाएगी। हंस सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान के ज्योतिषमान अंश का उपदेश कर वहीं अंतर ध्यान हो गया। सत्यकाम अब सचमुच ज्योतिषमान हो गया। तेज की अनुभव आभा से उसके शरीर की कांति और भी झलकने लगी। रात भर वह ज्योतिषमान ब्रह्म की आराधना में लीन रहा और दूसरे दिन प्रातःकाल गौओं को हाँककर गुरुकुल के मार्ग पर आगे चला। संध्या आई और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे गौओं के विश्राम की व्यवस्था कर सत्यकाम समीप की बावली में संध्या वंदन के लिए चला गया। प्रतिदिन की भांति हवन के लिए अग्नि जलाने के बाद आहुति डालते समय सत्यकाम के सामने एक जुल मुर्गी आकर खड़ी हो गई और प्यार भरे स्वर में बोली, वत्स सत्यकाम। सत्यकाम उठ खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, भगवती क्या आज्ञा है। जल मुर्गी सत्यकाम को बैठने का आदेश करती हुई बोली, वत्स तुम्हारी साधना पूरी हो गई है। ब्रह्म ज्ञान के तुम अधिकारी बन चुके हो। इसीलिए तुम्हें वृषभ रूपधारी वायु ने, साक्षात अग्निदेव ने तथा हंस रूपी सूर्य ने ब्रह्म ज्ञान के 3 चरणों का उपदेश किया है। अब मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान के अंतिम चतुर्थ पाद का उपदेश करूंगी। इसका नाम है आयतनवान। इसे सीखने के अनंतर तुम ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण पंडित बन जाओगे। सत्यकाम सुनने के लिए सावधान हो गया। जल मुर्गी उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर उड़ गई। सत्यकाम रात भर पाठ के मनन में लीन रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल गौओं को साथ लेकर वह गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा और सायंकाल होने में अभी कुछ ही देर थी कि पहुंच भी गया। आश्रम में गौओं की लंबी भीड़ देखकर गौतम का हृदय प्रसन्नता से भर उठा। उन्हें गौओं की संख्या वृद्धि से अधिक सुख सत्यकाम की सफलता से मिल रहा था। सत्यकाम ने जाकर गुरु के चरणों में सादर प्रणाम किया। गुरु पत्नी के चरण छुए और गौओं को गौशाला की ओर करके स्वयं गुरु के पास खड़ा हो गया। इसी बीच आश्रम की शिष्य मंडली में सत्यकाम के वन से वापस आने की चर्चा पहुंच गई। जो जहां रहे वहीं से उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। चारों ओर से शिष्यों की भारी भीड़ गौतम और सत्यकाम को घेर कर खड़ी हो गई। लोगों ने देखा कि सत्यकाम अब वह बालक सत्यकाम नहीं रह गया है। इन 4 वर्षों के बीच में उसका तेजस्वी शरीर ब्रह्मवत्स की अनुपम आभा से दीप्त हो उठा था। आंखों में बिजली की सी चमक आ गई है। ललाट पर चंद्रमा सी मनोहर आभा है और सभी बाह्य इंद्रियों से मानसिक प्रसन्नता के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उसका सुंदर मुख सूर्य के समान तेजो में किंतु कमल के समान मनोहर लग रहा है। इतने थोड़े समय में गौओं की संख्या वृद्धि करके उसकी सेवा, धीरता, सत्यनिष्ठा और लगन ने सबको मोह लिया। गौतम ने बैठने की आज्ञा देते हुए सत्यकाम से कहा, वत्स तुम्हारे चेहरे की शांति और शरीर की कांति से मुझे यह निश्चय हो रहा है कि तुम केवल हमारे कोरे सत्यकाम ही नहीं रह गए हो, वन सेवा वृत्ति से ब्रह्म तेज का अंश भी तुम में आ गया है। क्या वन में किसी गुरुचरण की कृपा तुम पर हो गई थी? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग में ऐसे 4 दिव्य प्राणियों ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है जो आपकी ही भांति में से एक से बढ़कर एक तेजस्वी मालूम पड़ते थे। गुरु के पूछने पर सत्यकाम ने मार्ग की सारी बातें गौतम को बतला दी। गौतम ने सम्मान भरे स्वर में कहा, वत्स तुम्हारी सत्य की साधना ने ही तुम्हें आज सफलता के द्वार पर ला पहुंचाया है। तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे पुत्र रत्नों को पाकर पृथ्वी का भार कम हो सकता है। तात अपने अध्यापन जीवन में मैंने तुम्हारे समान सत्यनिष्ठ, सच्चरित्र और धैर्यशील छात्र को कभी नहीं पाया था। तुम्हारी सेवा भावना और ज्ञान की प्यास की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। सत्यकाम गुरु गौतम के अमृत वर्षी प्रशंसनात्मक वाक्यों को सुनकर कृतज्ञता के बोझ से दबने लगा। उसे बोध हुआ कि हमारे गुरुदेव कितने दयालु और महात्मा हैं। हाथ जोड़कर उसने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और सत्य कामना ही का तो फल मुझे मिला है।
अन्यथा मेरी योग्यता ही क्या है। आप जैसे गुरु के समीप रहकर यदि मैंने कुछ सीख लिया है तो उसमें मेरा क्या है। ब्रह्म ज्ञान के चारों अंशों का उपदेश यद्यपि मैंने भली भांति ग्रहण कर लिया, पर आपकी दी हुई विद्या से ही उसकी सफलता मुझे मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उनका पुण्य यथेष्ट उपदेश कीजिएगा। आपके उपदेश के बिना मुझे पूर्ण शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार विनीत सत्यकाम के अनुरोध पर गौतम ने उससे कहा, वत्स, ब्रह्म विद्या का जितना उपदेश तुमने प्राप्त किया है वही उसका परम तत्व है। अब तुम्हारे लिए इस चराचर जगत में कोई भी वस्तु अज्ञेय नहीं है। इस समय तुम्हारी गौ सेवा का महान पुण्य है, उसके प्रसाद से ही तुम्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई है। सत्यकाम ने गुरु के चरणों पर मस्तक रख कर गदगद स्वर में कहा कि किंतु गुरुदेव, उस गौ सेवा का अवसर देने वाली तो आपकी महान कृपा ही है ना। ओम जय ओम 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 ओम। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मैं जो है इसमें जो 4 ब्रह्म के उपदेश दिए हैं इनके बारे में अलग से आपको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते 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 नमस्ते।